हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इग्नू का बीए के लिए ईपीएस 8 का खंड एक में या खंड फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें से 20 जो सबसे ज़्यादा बार बार पूछा जाता है उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है। ये जो क्वेश्चन होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट में भी दे सकता है। जो 20 नंबर का होगा, जो 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन आपको देना होगा 20 नंबर के लिए, और बाकी बात रहेगा आपका 10 या 12 नंबर के लिए। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सेट करता है। देखिए क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की बहुसांस्कृतिक नीतियों और कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा होती है और उनमें परिवर्तन भी व्याख्या करें। इसके बारे में आपको व्याख्या करना है कि कैसे उसका नियमित समीक्षा की जाती है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की एशियन जनसंख्या के विशेष संदर्भ में इसके बहुलवाद की प्रकृति की चर्चा करें। एशियन जनसंख्या के विशेष संदर्भ में इसके बहुलवाद की प्रकृति की चर्चा करें। आगे देखिए, आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। संविधान का जो प्रमुख लक्षण है उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। ये आपको 20 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपके मत में ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के प्रमुख निर्णायक तत्व कौन से हैं? प्रमुख तत्व जो है उसके बारे में आपको विदेश नीति के लिए उसके बारे में आपको चर्चा करना है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियाई संघवाद के ढांचे और कार्यकलाप का परीक्षण करें। संघवाद के ढांचे का आपको परीक्षण करना है, उसका जो कार्यकलाप कैसे होता है, कितना दिन का होता है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल की शक्तियों और कार्यों का विश्लेषण करें। उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। किसके बारे में? गवर्नर जनरल ऑस्ट्रेलिया के। आगे देखिए, युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत काल में ऑस्ट्रेलियन दलीय व्यवस्था पर एक निबंध लिखें। जो युद्ध चल रहा था उसके उपरांत जो दलीय व्यवस्था बना उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा कर देना है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशीकरण के विभिन्न चरणों का परीक्षण करें। इसके जो चरण है उसका आपको परीक्षण करना है, उपनिवेशीकरण। आगे देखिए, श्वेत या वाइट ऑस्ट्रेलिया नीति के अर्थ, विकास और पतन की व्याख्या करें। उसके नीति के कारण जो उस पे अर्थव्यवस्था पे जो असर पड़ा और विकास और उसका जो पतन हुआ, इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों पर निबंध लिखिए। ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों पर आपको निबंध लिखना है। प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हैं और उसका कैसे कैसे उपयोग होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है। आगे देखिए, बदलती हुई विश्व आर्थिक व्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति का मूल्यांकन करना है आर्थिक व्यवस्था के लिए, इस पर भी आपको विस्तार से चर्चा करना है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। अब इसका लक्षण पर भी आपको
वर्णन करना है। इसके बाद आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रवाद के भौतिक आधार की चर्चा करें। राष्ट्रवाद के जो भौतिक आधार हैं उसके बारे में हमको विस्तार से चर्चा करना है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया की न्यायपालिका पर एक निबंध लिखें। वहाँ का जो न्यायपालिका है उसका कैसे व्यवस्था है न्याय के प्रति, उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियन संसद की शक्तियों और कार्यों की चर्चा कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के संसद में जो शक्तियां हैं और उसका जो कार्य है उसके बारे में हमको विस्तार से चर्चा करना है। आगे देखते हैं, वर्तमान ऑस्ट्रेलिया में निरीजातीय तनावों की समस्या का परीक्षण करें। निरीजातीय तनाव वहाँ पर जो पैदा होते हैं उसके बारे में जो समस्या होती है उसका आपको परीक्षण करना है विस्तार से। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का विश्लेषण कीजिए। शिक्षा का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया में, उसका आपको विश्लेषण विस्तार से करना है। आगे देखिए, शीत युद्ध के बाद के दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध के बारे में आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में राजनीति संस्थाओं के क्रमतर विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। उसका जो क्रम विकास हुआ ऑस्ट्रेलिया की राजनीति संस्थाओं का, इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है। आगे देखिए, 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में भूमि अधिकार आंदोलन के उद्भव में योगदान देने वाले विभिन्न, आगे देखते हैं, 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में भूमि अधिकार आंदोलन के उद्भव में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों का परीक्षण कीजिए। भूमि अधिकार आंदोलन जो हुआ वहाँ पर और उसके बारे में जो योगदान विभिन्न कारकों का परीक्षण करना है। योगदान के देने वाले विभिन्न कारकों का परीक्षण करना है।